राम राम भाई सारे ने। इस टाइम भाई नरवाना में है, जो कि जींद जिले में पड़ा है। भाई आपने सामाजिक ताने बाने की भाई पीछे घटना भी देखी ही है। आज एक बड़ी और घटना भाई सामने आई है नरवाना से। वो महिला हमारे साथ है जिसके साथ वो घटना घटी है। ये मैसेज वाला सिस्टम, गलत फ़ोटो, गलत पिकअप भेज के ऐसे उनको मतलब ऐसा ये उनका कैसे कहा कि उनको एक रूप से ब्लैकमेल करने का मामला सामने आया। भाई वो महिला हमारे साथ है जिसको भाई ब्लैकमेल कैसे आम तौर पर भाषा में किया गया है। उन आगे भी प्रशासन तक भी, अनिल विज तक भी अपनी कार्रवाई की आगे विचार उठाए हैं, लेकिन कहीं भी उस महिला को साथ नहीं मिला है। तो वो महिला एक बार पूछेंगे पूरा मामला क्या है और क्या कहानी है। राम राम जी। राम जी। क्या नाम है जी? मेरा नाम जी राजबाला है। राजबाला जी, क्या कुछ कहानी है कुछ? कि मैं रहने वाली हूँ। तो सर जी, वो मेरा एक तो मेरी आईडी हैक करी हो ये विजय लक्ष्मी ने। उस पे मेरे मतलब गंदी गंदी चैटिंग करके लोगों को वो करती है, मेरे सारे कॉन्टैक्ट नंबर निकाल रखे हैं। और एक उसी के भाई ने भी मेरे पास अश्लील वीडियो भेजी हुई है, विभूति ने। अरे कि ये जी काला जलेबी वाले का लड़का है, विशाल है। उसने मेरे पास 5 जून ने 11:23 पे और गंदी गंदी वीडियो भेजने लग गया। कभी वीडियो कॉल, कभी गंदी वीडियो, कभी मैसेज, कभी कुछ भी, कभी कुछ, कभी रिकॉर्डिंग करके कुछ भी। तो मैं जैसे 5 तारीख ना आई है तो 6 तारीख में सुबह SHO साहब के पास चली गई। मैं सर जी मेरे पास रात को व्हाट्सएप पे ये कुछ आया है। वो कहते भी तू ऐसे कर, तो मेरे सरकारी नंबर पे मेरे इसको व्हाट्सएप करते। मैंने वहीं बैठे बैठे उनको व्हाट्सएप कर दिया। उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करी है। हाँ करेंगे चल रही है। बहुत कहने के बावजूद उन्होंने 13 तारीख को मेरा पर्चा दर्ज कराया है। हालांकि वो भी एक पे कराया, 2 पे वो भी नहीं किया है। जो मैंने पहले तारीख उसके 1.5 महीने पहले दरखास्त दे रखी थी, उन पे वो भी नहीं कराया। कल इस पे कराया है। पर्चा तो दर्ज कर दिया, लेकिन कार्रवाई कोई नहीं करी है। 3 घंटे मैं पुलिस स्टेशन पे बैठ के आ रही हूँ। धूप में भी थी, गर्मी भी थी, भूखी भी थी, प्यासी भी थी, लेकिन कोई रिप्लाई नहीं मिला है। कोई मेरे को ये नहीं पूछने आया है तू किस लिए बैठी है, क्या करती है यहाँ पे, क्या नहीं करती है। कोई मतलब नहीं है। तो कोई मेरी कार्रवाई नहीं करी है। मैं SP साहब के पास भी गई हूँ, मैं नीलविज साहब के पास भी गई हूँ, मैं IG साहब के पास भी गई हूँ, और यहाँ है ये DSP साहब है, मैं उनके पास भी गई हूँ। और सिटी में DSP साहब के पास तो मैंने ये भी नहीं पता मैंने कितने चक्कर लगा लिए। ऑनलाइन भी मैंने सबके पास भेजी है, लेकिन मेरा कोई रिप्लाई नहीं आया। CM विंडो में मैंने 1 जून को लगाई थी। CM विंडो में इन्होंने मेरे को CM विंडो में से लगाने के बाद इनका 27-28 में मेरे पास कॉल आई है महिला की। कहती राजबाला जी आप नरवाना थाने में आ जाओ। मैं चली गई थाने में। जाके कहती अगर इस कागज़ पे साइन कर दे। मैं किस चीज़ के साइन करूं? कहती हम कार्रवाई करेंगे। महा मैडम जी मेरी सुन लो बात। मैंने जब CM विंडो में लगाई थी उस टाइम साइन करके ही लगाई थी। तुम कार्रवाई करो, मैं बाद में साइन करूंगी। मैं पहले क्यों करूं? पहले तो मेरे साइन हो रहे हैं। मैं कह के आ गई। कहती करेगी कि नहीं करेगी? मैं क्यों करूँ, नहीं करती। तो ऐसा कह के मैं आ गई। इन्होंने ये नहीं पता जाली साइन करे है, ये करे है, वो वापस भेज दी। कहती हमारा तो शट आउट हो चुका है। शट आउट कैसे हो चुकेगा? जब मुजरिम नहीं आए, उनके पास कोई कॉल नहीं करी, उनकी कोई कार्रवाई नहीं करी, तो शट आउट तो जब ही होगा ना जब कोई कार्रवाई करेंगे। मेरे पास फ़ोन पे मैसेज आया है, कहते आपके केस का निपटारा हो चुका है। मन निपटारा मेरा कहाँ से होएगा? जब कोई करेगा तभी होगा ना। तो मैं दोबारा फिर CM विंडो में लगाई 23 तारीख में। कल परसों को उसको भी 1 महीना हो जाएगा, लेकिन कोई रिप्लाई नहीं है। 2 महीने के आसपास मैंने नीलविज को बाई हैंड दे के आई हूँ, उस केस का कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है। अच्छा IG के पास दे के आई, उसका कोई रिप्लाई नहीं आया है। SP साहब के पास दे के आई, उसका कोई रिप्लाई नहीं आया है। सिटी में एक दिन गई हूँ, उसका कोई रिप्लाई नहीं आया। चौंकी में मैंने दी, उसका कोई रिप्लाई नहीं आया। साइबर क्राइम में दी है, उसका कोई रिप्लाई नहीं आया है। ये तो कहते हैं हम हमारी मर्जी से करेंगे, तो जहाँ मर्जी घूम लें। देखो जी, अनिल विज के पास भी आप जाए, उससे ऊपर है भी क्या वैसे देखा तो हरियाणा में, क्योंकि सभी कुछ प्रशासनिक अधिकारी उसके उसमें है, लेकिन फिर भी आपकी कोई कार्रवाई नहीं हुई है? नहीं हुई। नहीं। मतलब आपके पास ये जैसे व्हाट्सएप के माध्यम से हुआ ये सब कुछ घटना, वो नंबर कैसे गया उनके पास, लड़के के पास? नंबर तो जी ये मेरा, मैं सिलाई का करती हूँ। नंबर तो वैसे ही मेरा फ्लैक्सी पे नंबर लगा हुआ है। अच्छा। हाँ जी, क्योंकि मेरे पे तो घर पे सिलाई का काम है। सिलाई का तो जब बोर्ड लगाऊंगे तो उस पर तो कॉन्टैक्ट नंबर तो देना ही पड़ता हमें जी। जैसे वो लड़के के माँ बाप से भी कुछ बातचीत हुई है इस मामले में? भाई आपने अपने लड़के ने ऐसा किया है, तो आगे आप क्या करोगे? वो तो कहते हैं हमारे तो बड़े बड़े लड़का आदमियों से उठ बैठा है हमारी, तो हमारे बच्चे तो जो मर्जी करे, क्योंकि उन्होंने पहले अपनी भांजी भी मार के खपाई हुई है यहीं पे नरवाना में ढाणी में। फांसी पे लटकाई थी वो। हाँ, उनका तो धंधा ही ये है।
और लड़का, ये जो है लड़का बहुत ज़्यादा डिफाल्टर है, बहुत ज़्यादा डिफाल्टर है। अरे उसकी मेरा तो एज का भी तो वो देखो, वो मैं तो 55 साल की, वो 20 साल का। 20 साल का लड़का है मैडम? और क्या, 20 साल का लड़का है। अभी तो उसके 2 लड़की हुई है 3-4 महीने की। शादीशुदा भी है? हाँ, 20 साल का लड़का है। कम से कम किसी के पास भेजे, बराबर के से तो भेज दे। मैं तो उसकी माँ के आन की हूँ। माँ से भी बड़ी होगी? माँ से भी बड़ी होगी। हाँ, तो उसकी माँ लगभग 50 से कम होगी, चाहे जो भी कुछ लगा लो। तो 20 साल का लड़का, मैं 55 साल की। बोलो, इतना हद तक एक पासों तो समाज नु को वह है बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ। एक तरफ तो ये जो 20-60 साल की ना नहीं बख्शते, तो आजकल की युवा पीढ़ी ने कैसे बख्शेंगे ये? अब मोहाली में कांड हुआ है, सारा प्रशासन कैसे भाग गया है, क्योंकि वहाँ पे एकता थी। बिल्कुल, देखो जी, वो एक लड़की ने ही करवाया, हर लड़कियों का केस का मामला था, मोहाली का जो भी था। अभी नए नए की बात है ना। हाँ, वो एक लड़की के कारण हुआ है, लेकिन हम ऐसी घटना पे नहीं जाना चाहेंगे, क्योंकि एक लड़की। ये तह तक क्यों नहीं पहुँचते मेरी कार्रवाई में? मेरी कार्रवाई में क्यों नहीं पहुँचते? मैं गरीब हूँ, पैसे देने को नहीं, इसीलिए हैं। 3 महीने से मेरा थाना में फ़ोन पड़ा है, हालांकि मैंने पता है, क्योंकि दिहाड़ी मजदूरी वाली औरत हूँ मैंने कैसे, अभी तक तो उसकी किस्ता भी नहीं पूरी हुई है। मैं लोगों का फ़ोन यूज कर लग रही हूँ। मैं कब तक करूँगी? इतनी तो मेरे पे गुंजाइश नहीं, मैं दोबारा फ़ोन यूज कर लूँगी, क्योंकि मेरे पास कौन सा रेंट के मैं मकान में बैठी हूँ। कोई कार्रवाई नहीं करी है। वो लड़का पकड़े जब नहीं पता, छोड़ दिया है मैंने जब नहीं पता, उसकी जमानत तो ये तब नहीं पता। कोई कार्रवाई का मुझे नहीं पता। अगले तो नुकवा है, प्रशासन बिका हुआ है, हमने तो जेब गर्म करी, अगले की छोड़ दी। एक बार मैडम जी आपके परिवार के बारे में बताओ, कौन कौन है? मेरे 2 बच्चे हैं, दोनों शादीशुदा है, दोनों बच्चों वाले हो रहे हैं। हाँ, आपके पास ही रहते हैं? गुड़िया अपनी शादी, शादी गुड़िया ससुराल में रह रही है, बेटा बुध बिहार में रह रहा है, दिल्ली में। दिल्ली में रह रहा है? हाँ जी। वो मतलब कितने साल से है वहाँ पर सेटल? वहाँ 6 साल से। आप तो अकेले हो यहाँ पर? जी। आपका ये मकान खुद का है? नहीं, रेंट पे है। रेंट पे है जी। मतलब आपके पति का कुछ भी नहीं है आपके पास? नहीं। ऐसा क्या कारण रहा जी, मतलब आपके पति का यहाँ कुछ नहीं है, आप सिर्फ रेंट में बैठे हो? रेंट में बैठी हूँ, जहाँ पति गया वहाँ सब कुछ गया, मुझे क्या करना? मैं तो अपनी मेहनत का करती हूँ और खाती हूँ। जो एक आपके लड़के की वाइफ का भी कुछ सुनने। हाँ, उसने मेरी आईडी हैंग करी हुई है। किसको? मेरी आईडी विजय लक्ष्मी ने। विजय लक्ष्मी का ही कौन है नाम जी विजय लक्ष्मी? मेरे बेटे की रिलेशनशिप में रह रही है। कोई ना तो अरेंज मैरिज है, ना कोई लव आपके मैरिज है। लड़के की शादी नहीं है हुई अब तक? लिविंग में रह रही है। लिविंग में रह रही? कितने साल से रह रही है वो 7 जुलाई से 7वां साल लग गया, 30 जुलाई से 7वां साल लग वो? गया। दिल्ली रहते हो? हाँ, पहले तो यहीं थी ना, फर्स्ट टाइम तो यहीं पे आई थी वो। हाँ। उड़ीसा की है, उड़ीसा से चल के आई थी वो अपने आप ही, हम नहीं लेके आए उसको। मतलब आपके लड़के के साथ कैसे वो है उनका? फेसबुक पे। फेसबुक से हुआ है? फेसबुक से बाद आगे ऐसी फेसबुक से बोली यहाँ मैं घूमने आ रही हूँ। हाँ। तो बेटे ने उसकी फ़्लाइट की टिकट कराई या ना कराई मुझे कोई पता नहीं है। बेटा उसको जाके दिल्ली से ले आया। मैं बोली भाई या तो तुम दोनों शादी कर लो, या भी देखो गैरो लड़की को मैं तो नहीं रख सकूंगी, क्योंकि मुझे भी तो समाज में रहना है। इसने पता नहीं किसके साथ बात करी, किसके साथ नहीं बात करी है। एफिडेविट दोनों ने बस साइन कर लिए। वो एफिडेविट पता नहीं कहाँ है, फट गए। कोई जज के सामने नहीं हुई है, कोई अरेंज नहीं हुई है, कुछ नहीं रह रही है। 2 बच्चे हैं, एक लड़का एक लड़की। आपके लड़के में 2 बच्चे हैं? अपनी आस्की के मारे बच्चे भी अपने पास नहीं है, बच्चे भी उड़ीसा में छोड़ रखे हैं। उड़ीसा में छोटे थे। आपका लड़का की सोचा है, मतलब इस शादी जो लव रिलेशन लड़के को तो वो ब्लैकमेल कर रही है। ब्लैकमेल कर रही है? और बच्चे भी हैं उनके? हाँ, लड़के को तो इतना ब्लैकमेल कर रही है ना, तो मैं बूमल सैल में ठोकूंगी, तेरी माँ को वो करूंगी, जे तू मैं तेरे को तो मैं तो जो मर्जी करूं, कहीं किसी के पास भी फिरूं, तू किसी के पास भी बात करेगा तो तेरी सारी वो करूंगी, मैं बूमल सैल में ठोकूंगी। क्यों भी हमने मानसिक तौर से ना हमको प्रताड़ित कर रही है वो। ये शुरुआत से ही हो रहा है जब से लव वो रिलेशन? मेरे पास आई है ना, भगोड़ी तो उस दिन से ही है ये। यहाँ भी जैसी आई थी ना, उड़ीसा से फर्स्ट टाइम आई थी, वो रात को भी चली जाती थी, दिन में भी। मैं जैसे अपने कमरे में होती थी, उसका पीछे कमरा था, मुझे नहीं पता था। बेटा जैसे काम पे चला जाता था, क्या काम करता रहा? बेटा यहाँ पे नौकरी करता था, प्राइवेट दुकान पे। ये नहीं पता था भी वो कहाँ जाती है। बेटा कहता मम्मी बिन्नी कहाँ गई? बेटा मैंने नहीं पता, कमरे में हो गई, जहाँ मर्जी ढूंढे वो कोई नहीं मिली। रात के 11 बजे 12 बजे वो नहीं पता कहाँ से आती थी कहाँ से नहीं। मतलब घर से बाहर ही रहना था शुरुआत से, जब से? हाँ, ऐसे ही है। यहाँ तो आई थी उसी टाइम ही, ये तीसरे तो थाने तहसील दिखाने शुरू कर दिए थे। उसके बाद परिवार आपका बेटा और जो वो न बोली या तो तू चल मेरे साथ, या फिर मैं तेरी माँ को मारूंगी। अच्छा, आपको मतलब मारने की धमकी? मारने की तो अब भी दे रही है, उसका भाई भी दे रहा है मारने की धमकी। तो जो उड़ीसा इसका दलाल है ना, इसका भाई इसकी दलाली खाता है, क्योंकि इसका परिवार ही गंदा है। इसका छोटा भाई है,
वो बिल्कुल क्रैप्ट है। उसने पता नहीं कितनी लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद कर दी है, पता नहीं कितनी लड़कियों की करी है। अच्छा। हाँ, ये है, ये वहाँ भी किसी के साथ रह के 6 साल तो एक अविनाश लड़के के साथ रह के आई है। कोई उमेश है, यहाँ पे एक राजू उड़ीसा भुवनेश्वर। शादी के बाद है, शादी से पहले? शादी से पहले, शादी के बाद पहले भी ये अलग ही बैठी थी, फैमिली में तो जब भी नहीं थी ये है। अब कैसे रिलेशनशिप है आपके बच्चे के साथ? बहुत जो दिल्ली गंदे रह रहे हैं। मतलब फिर भी आपका लड़का कैसे सहन करे? सहन तो वो पता नहीं टॉर्चर कर रही है उसको। अब जैसे कल मैंने कह दिया भी तू ऐसे कैसे कर रही है, कहती ज़्यादा मत बोल, कहती वुमन सेल में अभी ठोक दूंगी तेरे को। फिर वुमन सेल में महिला तो आप भी हो, आप नहीं जा सकती मेरे लड़के के साथ ऐसा हो रहा है, आपका लड़का नहीं इस आवाज को उठा सकता क्या? और लड़के को तो वो मारती है, टॉर्चर है। इस वीडियो, इसमें सारी वीडियो मेरे पास है, बच्चे को टॉर्चर करने लग रही है। फिर ये वीडियो आप दे वुमन महिला के पास हो। उसको करने तो दो केस है, यहाँ तो मैंने दे रखी है। हाँ, फिर कुछ कार्रवाई वो, नहीं वो तो कह रही यहाँ तो तुम्हारा केस नहीं चलेगा, वहाँ उसका तो दिल्ली ही चलेगा। एक बार वुमन सेल में उसने दे तो देने दे, फिर मैं बताती हूँ उसको। उसके ना इतने गंदे कॉन्टैक्ट है, वो जाएगी 11 में, बताएगी 16 में, जाएगी 16 में, बताएगी 19 में। जुआ, सट्टा, अंडा, मीट, दारू सब करती है वो काम। अच्छा। हाँ, देख, पहले असमनी के साथ वो थी, वहाँ अविनाश के साथ रही है। यहाँ एक असमनी है वहीं पे रोनी में, वो डॉक्टर का वो अगला तो कहता मैं बिल्कुल क्रैप्ट हूँ, बिल्कुल क्रैप्ट हूँ। और राजू के साथ अपने बच्चे तो उसने देखो उड़ीसा में छोड़ रखे हैं, और गैरों के बच्चों को सामती है, जिसे हम कोई जान नहीं, पहचान नहीं, कोई रिश्तेदारी नहीं, कोई लेना नहीं देना नहीं। क्या बात है भाई, ये माँ है। 1.5 साल के बच्चे इसने अपने से दूर कर रखे हैं। 1.5 साल के बच्चे दूर के, ये औरत के नाम पे कलंक है। ना तो एक अच्छी माँ बन सकी है, ना एक अच्छी पत्नी बन सकी है, ना एक अच्छी बहू बन सकी है, कुछ भी नहीं बन सकी। हाँ, तो जैसी ड्यूटी पे जाती है, बेटा कहेगा तू कहाँ जाती है, कह देगी मैं मेरी यार के साथ हूँ, ले बात कर ले। मतलब ऐसे डायरेक्ट हाँ, बोलती डायरेक्ट है। कहती है, मेरे पास प्रूफ है उसके। कहती मेरे बॉयफ्रेंड के साथ हूँ, मेरे यार के साथ हूँ, ले कर ले बात। यार की बात करवाती है। वो कहेगा मेरी लुगाई ये तू होता कौन है, मेरे बेटे को माँ बहन की गालियाँ देवा में। अच्छा। और फिर कहेगी तू इनसे सोच समझ के बोलियो। हाँ। पता है तेरा क्या कर देंगे, ये बदमाश है, तेरे को मार के खपा देंगे। मेरे बेटे की ये मेरे बेटे को ऐसे टॉर्चर कर रही है ये। अच्छा, तो शुरुआत से ही जब से इनका लव रिलेशनशिप का अब मामला ये लड़कियों को भेजती है, कहती मैं ड्यूटी पे भेजती हूँ। इसके पास कोई लाइसेंस नहीं है, कोई डिग्री नहीं है, किस बेस पे भेजती है? और जिन लड़कियों को भेजती है वो बिल्कुल अंगूठा टेक है। ये कहाँ पर भेजती है लड़कियों को? यही तो नहीं हमें पता। कहती है मैं तो नर्सिंग का काम सीख रखा है मैंने तो। अगर नर्सिंग का काम सीख रखा है तो कौन सा लाइसेंस है इसके पास लड़कियों को भेजने का? गवर्नमेंट इन पे लाइसेंस तो मांगे ना, भी किस आधार पे? ये जिंदगी में लोगों की जिंदगियों के साथ भी खिलवाड़ कर रही है। एक मंगोलपुरी में है, केस हो गया था, किसी लड़की को भेज दिया था किसी के पास, वो कोई आदमी था और वो मर गया। उसी टाइम मैं दिल्ली गई हुई थी, वो मर गया। तो उसका बेटा न, मतलब इनका 1.5 लाख रुपए का सामान था, बेड वगैरह, कोई ऑक्सीजन सिलेंडर वगैरह कुछ भी था। वो बोले मैं सिलेंडर नहीं दूंगा तेरे को, बेड भी नहीं दूंगा तेरे को, क्योंकि मेरे बाप की जान चली गई। मैं बोली माँ चल आप पुलिस केस कर देते हैं। कहती मम्मी पुलिस केस का मत करना, कहते मेरे पास कोई भी कुछ भी नहीं है प्रूफ, मैं फंस जाऊँगी सबसे पहले तो। अब जब मैं जैसे मैं सिलाई करती हूँ, मैंने भी तो अपना बोर्ड लगा रखा है। हाँ। मैंने भी तो अपना तो ये जो सी लड़कियों को भेजती है ना, ये तो दिखाए भी इसके पास से कौन सी डिग्री है, कौन सा लाइसेंस है। बिल्कुल। आप देखो अपना खर्चा खुद अपने कमाई से, मेरे से सिलाई वही के काम लेते, से। मेरे से वही लेते हैं। आपका कुछ नहीं देता लड़का? लेता है मेरे से तो, यहाँ से लेके जाता है। हाँ। हर बार रहता दिल्ली में है। हाँ, सारा सामान मैं यहाँ से, अब तो खैर मैंने 2-3 महीने से छोड़ रखा है। मैं जब जाती थी ना, मैं इतना सामान दे के आती थी, इतना सामान दे के आती थी, कोई ठिकाना ही नहीं है। मैंने कहती चल कोई नहीं, बच्चे है। लेकिन इसने ना मेरी अनिमी का बहुत ज़्यादा निजायज फ़ायदा उठाया इस औरत ने, क्योंकि ये औरत तो बहुत ही गंदी है, गंदा खानदान है। इसके बाप ने 2 मैरिज कर किया, 2 का तो मैंने पता है। जो आपके ये स्टेम बहू बनी खड़ी है, इसने? हाँ, इसके बाप ने? इसके बाप ने। हाँ। जो इसकी बड़ी माँ है, जिसकी ये है, उसको तो वो है। इसकी छोटी माँ है, उसकी जमा जिंदगी नरक बना रखी है। इसका बाप मर गया भी लॉकडाउन में। उसके बाप की मरे की शक्ल नहीं देखन दे इन कुतिया ने, उस दूसरी औरत को। उसके भी 3 बच्चे हैं, वो बेचारी लोगों का झाड़ू करती है, पोछा करती है, जब वो गुजारा करती है। तो मतलब हर इन्होंने सारे ने अपनी अपनी जिंदगी, इसके छोटे भाई ने कि अब तक कितनी लड़कियां प्रेग्नेंट कर करके छोड़ दी। इतना गंदा खानदान। इसका बड़ा भाई है, लड़कियों को सरियाम होटल में लेके जाता है। इसके भाई दिल्ली में रहे कि एक तो दिल्ली में ही है। हाँ। अपने इसके आने के बाद आया है। हाँ। एक वहीं पे रहता है जिसने मेरे पास अश्लील वीडियो भेजी है। आपके पास भी है उसके भाई ने? हाँ, इसी में है, पेन ड्राइव में है, बाकी मोबाइल में भी है मेरे पास प्रूफ। हाँ। हाँ। कितने दिन से है लगभग? उसने भेजी है 4-5 महीने हो गए। 4-5 महीने।
और बेटे को कह रहा है मैं आ गया ना दिल्ली में तुम्हारी मुंडी मरोड़ दूंगा, माँ बेटे की तुम्हारी मुंडी मरोड़ दूंगा। मेरी बहन तो जो मर्जी करे, कितनों के पास जाए ना जाए, तू किसी लड़की से भी बात ना करे, तुम्हारी मैं मुंडी मरोड़ दूंगा। बहू कहती है तू दिल्ली आके देखते रहा मैं कैसे स्वागत करती हूँ। इसका मतलब तुम्हारी जान लेने वास्ता ये माँ मारना, ये माँ बेटिया ने, ये दिल, ये औरत थोड़ी है, औरत के नाम पे ही कलंक है ये तो। इसका मतलब तो कहीं ना मार का ही है, या भी पीछे भी जो ऐसी ऐसी धमकी दे, तो इसका मतलब तो पीछे भी कहीं ना मार का ही है। या जो 1.5 साल की बच्चे ने तो छोड़ देगी वो क्या माँ है। ड्यूटियाँ तो सब औरतें करती है, आदमी भी करती है, वे घर में भी आती है। 2-2 महीने ये घर से बाहर रहती है, 2-2 महीने घर से बाहर रहती है ये, कभी हिसार कभी दिल्ली, कभी हिसार कभी दिल्ली। दिल्ली भी चली जाती है ना, ये घर पे नहीं बढ़ती, कभी केपता किन के पास रहती है ये। ये बताओ भैया 24-24 घंटे कोई ड्यूटी कर लेगा कंटिन्यू? नहीं, बिल्कुल करेगा क्या? ये 24 घंटे 48 घंटे ये घर में नहीं बढ़ती। जाएगी कौन सी ड्रेस पहन के, आएगी कौन सी ड्रेस पहन के। मेरे को फलानी ने दी है दिकड़ी, वो पैसे देगी, वो ड्रेसें नहीं देती है, समझ गए? हाँ तो बेटे को गोड्या का नीचे ले रखा, बिल्कुल इतनी कच्छ नहीं पहन रखी। मेरे को तो बताते होने भी शर्म आती है, इसको पहनते होने भी शर्म नहीं आई। जमा इतना अंग प्रदर्शन कर रही है ना, मैंने को सारी हदें पार करती इसने। राजू राजू नाम का लड़का है, आदमी है, उसके 5 वो है। तीसरे दिन ये प्रोफाइल डालती है मैं शादी करूंगी, मैं शादी करूंगी, मैं शादी करूंगी। ये देखती रहती है भी किसी की वाइफ मर गई, किसी का डिवोर्स हो गया, किसके पास पैसा है उसी के पास जा पहुंचती है। अच्छा हाँ मतलब इससे जो कुछ लूटना था लूट लिया, ये आगे की तैयारी है। आगे की तैयारी पता नहीं कितने लूटने लगी। चोरी ये करती है, मेरे घर पे आई थी उस दिन से ही चोरी करने लग रही है। यो किसी का है, वहाँ 1 महीने के लिए गई थी दिल्ली से, मतलब हिमाचल पता नहीं कहाँ गई थी 1 महीने के लिए। 90,000 का 70,000 का मोबाइल चुरा के ले आई है वहाँ से। किसी के घर में जाओ, किसी का मोबाइल चुरा ले आओगी, किसी की लीड चुरा ले आओगी, किसी का चार्ज, मतलब जिसका जो भी फंसे छोड़ना नहीं है इसको। हाँ एक बार वो दिखाओ जी, देखो कहाँ की रहने वाली है जी? ये भुवनेश्वर की, उड़ीसा की। उड़ीसा की। क्या नाम है जी इसका? इसका विजय लक्ष्मी, इसका भाई का विभूति, सारे ही गंदा ही खानदान है इनका तो। एक बार देखो वो दिखाओ जी, जो भी आप अनिल विज के पास गए हो, हाँ एप्लीकेशन लेके वो गए प्रशासन के पास, अनिल विज जी के पास लेकर गई थी मैडम जी। एक दिखाओगे आपने, आप पूरे ध्यान से देखना भाई, कहाँ से किस डेट में मिली आप देख लेना, स्क्रीनशॉट लेके हर एक तरह की बात देख लेना। ये किस चीज़ की कॉपी में? ये सीएम विंडो की। सीएम विंडो की है? हाँ जी। ये कितने दिन पहले लगाई थी आपने? ये लगाई है 23 ने, और पहले लगाई थी 1 जून ने। मेरे पास कोई रिप्लाई नहीं है। हाँ जाली साइन करते हैं और कहते हैं हमारा शार्ट आउट हो गया। उसके बाद और क्या, किसके जज साहब के पास की है जी? हाँ जज साहब के पास 164 के बयान हो चुके हैं मेरे, लेकिन अभी कोई कार्रवाई नहीं है। देख लेना भाई, पूरा स्क्रीनशॉट लेके देख 23 जून को मेरे बयान हुए हैं, इस 23 को पूरे 3 महीने हो जाएंगे, लेकिन वो लड़का पकड़ भी लिया, छोड़ भी लिया, मेरी कोई नॉलेज में नहीं है। अच्छा हाँ जी। ये है आईजी के पास हिसार। ये भी देखो भाई, इतने बड़े उच्च अधिकारी के पास भी जाके आए हैं, लेकिन फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। कोई कार्रवाई नहीं हुई है मेरी। ये है ऑर्डर की कॉपी जो मैंने निकलवाई है उसकी जमानत होने के बाद। कौन ऑर्डर की कॉपी? ये लगाई है मैंने सिटी थाना SHO के पास। ये अपना नरवाणे में जी। ये जब लगाई है धमकी दे रहे थे, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ये लगाई है मैंने, किसके पास है ये SHO के पास दोबारा फर्स्ट टाइम पे लगाई थी मैंने। मैडम एक बार अनिल विज वाली और दिखाओ, क्योंकि आईजी तक के भाई अधिकारी, SHO तक के अधिकारियों की आपने देखी है। एक बार अनिल विज के भी देख लो भाई, साइबर क्राइम में, साइबर क्राइम तक भी भाई देख लो जी। कोई ये साइबर क्राइम में लगाई थी मैंने, फर्स्ट टाइम मैंने साइबर क्राइम में ही लगाई थी, लेकिन अभी मेरा कुछ भी नहीं सॉल्यूशन हुआ। ये अनिल विज की है भाई, देख लो आप खुद। कोई ये अनिल विज की है, बाई एंड दे के आई हूँ मैं। अब तक कोई कार्रवाई नहीं, कोई कार्रवाई कोई नहीं। मतलब दोबारा मिले उनसे कभी? अभी जाऊंगी, शनिवार को मिलूंगी अब मैं। हाँ कहूँ अब जाऊंगी मैं, DGP के पास भी जाऊंगी चंडीगढ़, DIG के पास भी जाऊंगी, नीलविज के पास भी जाऊंगी, मैं प्रधानमंत्री मोदी के पास भी जाऊंगी, खट्टर के पास भी जाऊंगी।
और मोदी के पास भी जाऊंगी, क्योंकि मैं इंसाफ लेके ही रहूंगी इनके पास से। हाँ जी। तो लेकिन मेरी कोई कार्रवाई नहीं है। ऊपर तक कुलदीप सिंह जी ये कह रहे हैं अभी तो जहाँ मर्जी जा ले, कार्रवाई तो हम नहीं करनी है। कुलदीप सिंह कौन है जी? ये यहाँ पे एएसपी है, डीएसपी की जगह आ रहा है। डीएसपी है यहाँ पर? डीएसपी की जगह वो आ रहा है एएसपी। मतलब वो आपका ऐसे ही बोलता है कहीं जा लो। हाँ? काम हमने करना है। काम हमने करना, जहाँ मर्जी घूमो। तो ये जनता की सेवा कर रहे हैं या जनता को? ये जनता को टॉर्चर कर रहे हैं। पैसे वाले के है ये, जो पैसे डाल देंगे इनकी जेब में उनके ही बनाएंगे ये। आपके पास पैसे नहीं है जी? मेरे पास पैसे का, मैं तो खुद ही अपना पेट मसा पाल रही हूँ, सिलाई करके किराए के मैं मकान में बैठी हूँ। मैं पैसे इनको दे दूंगी तो मैं कहाँ से खाऊंगी? ये तो फिर वही हो गया कैसे काम भाषा में है। ये तो जिसके पास पैसा है जी काम उन्हीं का बनेगा, बाकी तो। पीछे से यहाँ किसी कपड़े वाले की फिरौती मांगनी थी, 20 लाख की फिरौती मांगी थी कपड़े वाले से। 2 दिन में उसकी कार्रवाई होगी, क्योंकि वो पैसे वाला था, इसलिए कार्रवाई होगी। मैं 4.5 महीने से भटकन लग रही हूँ, मेरी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। ऊपर से बहुत टॉर्चर कर रही है, कहती तारे को बुमल सेल में था ना, माँ बेटा ना मरवाऊंगी। ये आपके साथ दोहरी घटना होगी जी। एक रूप से तो आपके ये हमें तो प्रशासन और बहू 3 तरह सारे मारना चाह रहे हैं। आप सिर्फ 3 तरह की घटना होगी जी। तो हमें तो मारना, एक तो अश्लील वीडियो वाला टॉर्चर कर रहा है, लड़का कर रहा है दूसरा आपको, और एक ये बन्नो है, ये भी हमने मार के ही जाएगी, ऐसे तो नहीं जाती, ये मार के ही जाएगी हमको। अरे ये प्रशासन है, प्रशासन की वजह से हमने कभी तो मरना ही पड़ेगा। अगर मेरी अब कार्रवाई नहीं हुई ना, मैं सिटी में जाके फांसी खाऊंगी। कहूँ फांसी खाऊंगी मैं सिटी में जाकर, न मीडिया ने बुलाकर वहीं फांसी पे खाऊंगी, मैं लटकूंगी। कितना टाइम हो गया जी? 4.5 महीने हो गए मैंने भटकती को, कोई कम नहीं हुई है। गर्मी सर्दी, एक औरत थाने में इतने चक्कर काटे, औरत की इज्जत नहीं है क्या? आखिरकार इज्जत तो मेरे भी है। फिर अगर यही घटना प्रशासन की माँ बहना गल्ला हो जंदी, कार्रवाई नहीं करे था वो। अगर कई एक बात सुने जी आम भाषा में अपने कहे, अगर किसी भी उच्च अधिकारी का या अगर राजनेता का अगर कुत्ता खोजे नहीं रात में मिल जाए, रात में 5 मिनट में मिल जाएगा। अगर यही घटना जो मेरे साथ हुई है, प्रशासन की माँ बहना गल्ला होती ना, ये रात दिन एक कर देंगे, और मेरे साथ कोई नहीं। क्यों? वो बात है, मैं भूखी तो जगत भूखा, मैं छिकी तो जगत छिका। इनका गला तो वो काम हो रहा है, क्योंकि काला जलेबी वाले तो एन रुक के मारे भी, माना तो प्रशासन की जेब भरी है, ज़्यादा छूटे हैं। ये क्यों कह रहे फिर ये बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ? किसकी सुरक्षा कर रहे हैं ये? 3 महीने से मेरा मोबाइल वहाँ पड़ा है, क्यों नहीं कार्रवाई करके मेरा मोबाइल दे रही है? क्यों नहीं दे रहे? आखिरकार मेरे पे अभी तक तो उसकी किस्तें भी नहीं पूरी हुई है, और मेरा मोबाइल वहाँ पे रख रखा है। क्या बात है? कोई मेरा भी तो कोई काम अटक रहा होगा। मैं किसकी के इतना तो मेरी गुंजाइश नहीं, मैं रोज़ की रोज़ मोबाइल ले आऊँगी, क्योंकि मेरे को भी तो ज़रूरत है, मैं भी तो अपनी दिहाड़ी मजदूरी कर रही हूँ। 3 महीने से कोई ना फोन दिया आपका ना जवाब दिया, उसका क्या करना है? कार्रवाई नहीं कर रहे, कहते मोबाइल तो नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा क्या मतलब है? तुम्हारी इतनी तुमने भीख मंगी हो रही तो यही कह दो भी हमने तो तेरा मोबाइल रख लिया, तू और लिया, मैं वो भी दान में दे दूंगी इनको को, मैं तो वो भी दान में दे दूंगी। देखो भाई, हर तरह की मैडम जी से बात हुई है, हर तरह के प्रूफ दिए हैं। तो सुनने वाली औरतों ने भी यही कह रही हूँ भी तुम हार ना मानो प्रशासन से, तुम लड़ो, जहाँ तक तुमसे लड़ो तो अपना इंसाफ लेके ही रहो, या अपने प्रशासन के खिलाफ भी जाना पड़े ना, लेकिन अपना इंसाफ लो। मैं तो जितनी भी माँ बहना सुनने लग रही है ना, मैं सबको यही करी, अपने हक के लिए लड़ो। बिल्कुल भाई, देखो मैडम जी से हर तरह की बात हुई है। हम आपको एक बात बताना चाहते हैं भाई, हमने वो फ़ोटो वो पिकअप भाई ऑफलाइन कैमरा देखे हैं, वो ऐसे पिकअप नहीं है जिसने हम वीडियो के अंदर डाल सका। स्पष्ट बात है, अब समझ गए होगे आप मैं क्या कहना चाहता हूँ। मतलब ये है उनमें वो चीज़ें हैं हम जो दिखा नहीं सकते, डाल भी नहीं सकते, दिखा कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए भाई वो पिकअप हम नहीं डाल पाएंगे, क्योंकि ऐसे हैं, हमने खुद अपनी आंखों से देखे हैं, वो कैमरा वो चीज़ें देखी है भाई, वो चीज़ हम नहीं डाल सकते। इसलिए कहाँ भी बहुत बड़ी घटना है, और ये पहले प्रशासन से भी भाई नहीं कुछ भी इनकी मांग पूरी हो रही, फिर वो लड़का है वो इस तरह से इनके मैसेज के थ्रू या पिकअप के थ्रू तंग कर रहा है कई महीने से। फिर इनमें घर में भाई लड़का है एक, वो शादी वो लव इन रिलेशनशिप में है भाई, कोई लड़की है उनके, उसके उनसे भी ये ज़्यादा दुखी है। तो भाई इनने वो कार्रवाई भी दिखाई है, वो कागज़ भी दिखाई है, जहाँ तक ये गई है आईजी तक ये गई है, SHO सब कुछ, और अपना गब्बर अनिल विज तक भी जो कहें कि महिलाओं को तुरंत न्याय मिला है वहाँ तक भी पहुँची है भाई। इससे ज़्यादा कहाँ कहाँ जाए भाई, आप भी बताना ज़रूर मैसेज में, और वीडियो ने इतना शेयर कर दो भाई, इस महिला ने अपने न्याय मिल सके।
और ये अपने अधिकार पे खड़ी हो सके, क्योंकि एक तरह नहीं, ये महिला 3 से 4 चारों ओर से गिर के मतलब उस जंजाल में फंस गई आज टाइम, जिसमें निकलना कोई रास्ता नहीं। इसके पास सिर्फ एक मशीन है भाई। ये रेंट का मकान है जिसमें हम बैठे हैं इस टाइम, रेंट के मकान में रहेगी। इनके पति का भी कोई मकान नहीं है, इनसे अलग है। तो भाई ये एक मशीन है जो इनके कपड़ा सिल के अपना पेट गुजारा करे है। अकेली महिला, इनके पास कोई नहीं है। आज के दिन इनका लड़का है वो भी दिल्ली में ही है, उनकी जो मैडम है लव रिलेशनशिप में रहे हैं उनके साथ, तो उनका भी कोई नहीं है भाई। हम तो क्या वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करियो ताकि इस महिला को ज़्यादा से ज़्यादा न्याय मिल सके।